हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश में हनी ड्यू बुक से बिपिन चौधरी लेफ्ट ऑफ मेमोरी के कंप्रेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वर्किंग विद द टेक्स्ट डेक के क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। जो आदमी था वो बिपिन बाबू को इस तरह से क्यों घूर रहा था जैसे उसको भरोसा ही ना हो रहा हो। तो देखिए, वो इस तरह से इसलिए घूर रहा था क्योंकि बिपिन बाबू उसको पहचान नहीं रहे थे। इसी को इस आंसर में अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। देखिए, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है। बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि बिपिन बाबू उसको रिकॉग्नाइज मतलब पहचान नहीं रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी को आप जानते हों और वो आपको ना पहचाने तो आप उसको घूरने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह से वो आदमी उनको घूर रहा था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि बिपिन बाबू ने क्या बताया था कि अक्टूबर 1958 को कहाँ गए थे। तो उन्होंने बताया था कि वो अक्टूबर 1958 को कानपुर गए थे। इसी को इस आंसर में लिखेंगे, बिपिन बाबू सेड दैट इन अक्टूबर 58 ही वेंट टू कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 आर मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बताना है परिमल घोष जो बिपिन बाबू के बारे में जानता था ना, उनसे रिलेटेड 3 या ज़्यादा चीज़ों को। तो देखिए, परिमल घोष बहुत सारी चीज़ों को जानता था, जैसे कि बिपिन बाबू रांची के हुड्रू फॉल्स में गिर गए थे, उनकी पत्नी का मौत 10 साल पहले हो गया था और उनका कोई बच्चा नहीं था। इसी को इस आंसर में हमको लिखना है, परिमल घोष न्यू द फॉलोइंग थिंग्स। परिमल घोष नीचे दी गई चीज़ों को जानता था। पहला है, बिपिन बाबू स्लिप्ड नियर हुड्रू फॉल्स। बिपिन बाबू जो है ना, हुड्रू फॉल्स के पास में फिसल गए थे। सेकेंड है, ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 10 ईयर्स एगो। वो अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो चुके थे। और थर्ड है, ही हैड नो चिल्ड्रन। उनका कोई भी बच्चा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। तो देखिए, जो बिपिन बाबू थे ना, उनको चिंता क्यों हुई थी जो चीज़ परिमल घोष ने कहा था। तो मान लीजिए आपके बारे में कोई अंदर की बातों को जानता हो जिसको आपने कभी मिला ना हो या जिससे आपका परिचय ना हो, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होगा। इसी प्रकार का चिंता बिपिन बाबू को हो रहा था क्योंकि परिमल घोष उनके अंदर की बातों को जानता था। इसी को अपने वर्ड में लिखेंगे, बिपिन बाबू वरीड अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। देखिए, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है। बिकॉज ही हैड शोन दैट ही न्यू मेनी इंटीमेट फैक्ट्स अबाउट हिम, क्योंकि उसने ऐसा दिखाया था कि उनके अंदर की बातों को जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट हिज मेमोरी आर परिमल घोष। उन्होंने इस चीज़ को जानने के लिए क्या फैसला किया कि कौन सही है, उनका याददाश्त या कि परिमल घोष। तो देखिए, इस चीज़ को जानने के लिए कि उनका याददाश्त सही था या कि परिमल घोष, उन्होंने अपने जो दायां घुटना था ना, उसको देखा, क्योंकि परिमल बोल रहा था कि वहाँ पे एक घाव का माने कट का निशान था। इसी को अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ही ट्राइड टू डिसाइड वेदर हिज मेमोरी वाज राइट आर परिमल घोष। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है। बाय लुकिंग एट हिज राइट नी वेयर परिमल हैड क्लेम्ड दैट देयर वुड बी अ कट। उन्होंने अपने दाएं घुटने को देखा जहाँ पे परिमल ने बोला था कि वहाँ पे कट का निशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बिपिन बाबू क्यों झिझक रहे थे मिस्टर मुखर्जी के पास जाने के लिए। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फ़ोन हिम। और आखिरकार उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया कि उनको फ़ोन करें। देखिए, मिस्टर मुखर्जी जो है ना, वो बिपिन बाबू को अच्छे से समझते थे और उनका बहुत ज़्यादा वो मजाक उड़ाते थे। तो उनको डर था कि अगर रांची वाली स्टोरी गलत साबित हुई तो फिर से उनका मजाक बन जाएगा। इसी कारण से वो मिस्टर मुखर्जी के पास जाने के लिए झिझक रहे थे। इसको इसके फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखेंगे, बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। देखिए, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है, ड्यू टू अ फियर ऑफ फॉल्सहुड अबाउट रांची स्टोरी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं रांची की कहानी जो है ना, वो गलत ना साबित हो जाए। लेकिन बिपिन बाबू को ना इस चीज़ को जानना था कि वाजिब में वो रांची गए थे कि नहीं गए थे।
इसके लिए वो मुखर्जी से बात करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मिलने के बजाय फ़ोन करना पसंद किया ताकि उनको डिस्कम्फर्ट ना हो। इसी को सेकंड पार्ट के आंसर में लिखेंगे, ही फाइनली डिसाइडेड टू कॉल हिम टू हाइड हिज डिस्कम्फर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा था। डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू आर एड टू हिज वरीज, क्या मिस्टर मुखर्जी से बात करके बिपिन बाबू को आराम मिला या उनकी चिंताएं बढ़ गईं। तो देखिए, मिस्टर मुखर्जी से बात करके बिपिन बाबू की चिंताएं बढ़ गईं, क्योंकि मिस्टर मुखर्जी ने भी कहा था कि वे रांची गए थे। इसको फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखेंगे, मिस्टर मुखर्जी सेड दैट दे हैड विजिटेड रांची। मिस्टर मुखर्जी ने कहा था कि उन्होंने रांची की यात्रा की थी, लेकिन इससे अब देखिए जो बिपिन बाबू हैं उनका डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उनको तो याद ही नहीं था कि उन्होंने कभी रांची का ट्रिप किया था। इसको सेकंड पार्ट के आंसर में लिखेंगे, नो इट डिड नॉट कम्फर्ट बिपिन बाबू। ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है, बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द रांची ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चुनीलाल, चुनीलाल कौन था। व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, बिपिन बाबू से वो क्या चाहता था। तो देखिए, चुनीलाल जो था वो बिपिन बाबू का बचपन का स्कूलमेट था, साथ में वो दोनों पढ़ते थे। वो जो है ना बिपिन बाबू से एक काम के लिए उनका फेवर चाहता था ताकि उसको काम मिल जाए। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, चुनीलाल वाज अ स्कूलमेट आ बिपिन बाबू। चुनीलाल बिपिन बाबू का स्कूलमेट था। ही वांटेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू फॉर हिज जॉब, वो अपने काम के लिए बिपिन बाबू से फेवर चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड, डॉक्टर चंदा जो थे वे उलझन में क्यों पड़ गए थे। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी, जो बिपिन बाबू का याददाश्त चला गया था वो असामान्य क्यों था। तो देखिए, डॉक्टर चंदा उलझन में इसलिए पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने बिपिन बाबू जैसा केस पहले कभी नहीं देखा था। इसमें सबसे ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ ये था कि बिपिन बाबू को हर चीज़ याद था, केवल अपने रांची ट्रिप को छोड़कर। इसी को अपने वर्ड से में यहाँ पे लिखेंगे, डॉक्टर चंदा वाज पजल्ड बाय बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। डॉक्टर चंदा उलझन में पड़ गए थे बिपिन बाबू के याददाश्त से जाने को लेकर। द अनयूजुअल थिंग अबाउट बिपिन बाबूज केस वाज दैट ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज विजिट टू रांची। देखिए, जो सबसे असामान्य बात था बिपिन बाबू के केस का वो ये था कि उनको हर चीज़ याद था, केवल उनको जो रांची का विजिट था ना वही याद नहीं आ रहा था। तो देखिए, डॉक्टर चंदा के जगह में और भी कोई डॉक्टर होता ना तो ऐसे केस में उलझन में पड़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची, क्या बिपिन बाबू सही में अपने याददाश्त खो चुके थे और अपनी रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिपिन बाबू जो है ना अपना याददाश्त नहीं खोए थे, नहीं रांची ट्रिप के बारे में कुछ भूले थे। ये तो एक ट्रिक था, एक खेला था जो चुनीलाल उनके साथ में खेल रहा था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, बहुत सिंपल सा आंसर है, नो बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। ये देखिए, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है, इट वाज अ ट्रिक प्लेड ऑन हिम बाय चुनीलाल। तो देखिए, बिपिन बाबू जो थे ना तो कुछ भूले थे, ना ही उनका याददाश्त गया था, ना ही उन्होंने रांची का ट्रिप किया था। ये तो एक खेला था जो चुनीलाल उनके साथ में खेल रहा था। अब इस चैप्टर में कंप्रेंशन चेक का लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड। आप क्या सोचते हैं चुनीलाल ने जो किया था वो उसने क्यों किया था। देखिए, बिपिन बाबू सक्षम थे, उनके पास पैसा था, अच्छा पोस्ट था, लेकिन उन्होंने ज़रूरत के समय में अपने गरीब दोस्त चुनीलाल का मदद नहीं किया था। इसी कारण से चुनीलाल ने बिपिन बाबू के साथ में ये ट्रिक किया था। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, चुनीलाल सेज ही हैज़ नो मनी व्हाट इज इट दैट ही डज हैव। चुनीलाल यहाँ पे कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास क्या है। तो देखिए, उसके पास एक तेज दिमाग है जिसके द्वारा उसने बिपिन बाबू से अपना बदला लिया था। इसी को अपने वर्ड से में लिखेंगे, चुनीलाल डिड व्हाट ही डिड बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट हेल्प हिम एट अ टाइम व्हेन ही वाज इन नीड। चुनीलाल हैड अ गुड माइंड। देखिए, वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक MCQ क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, व्हाट वाज द कलर ऑफ द इंक विद व्हिच हिज नेम वाज रिटन। उस इंक का कलर क्या था जिसमें उसका नाम लिखा था। ऑप्शन ए है रेड, बी है ग्रीन, सी है ब्लू और डी है येलो।
आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।